तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। कल जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा संपन्न हुई और यूपी पीसीएस परीक्षा में जो सीसैट का पेपर होता है उसमें कुछ हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं जो है उस की उत्तर माला देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और मेरी कोशिश है कि आपको एक प्रमाणिक जो है इसका उत्तर दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा था कि पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है। तो आपको ये बताना है कि पर्यायवाची की दृष्टि से इसमें से कौन सा शुद्ध वर्ग है, ये सवाल आपसे पूछा था। अब देखिए पहला कह रहा है, ए कह रहा है परिधान उपधान वायस मयूरव, मयूरव नहीं मयूक शब्द होता है। कूलय कह रहा है, ताम्रस कह रहा है और डी कह रहा है दर्प और कंदर्प कह है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से इसमें पूछ रहे कौन सा शुद्ध है। तो बच्चों परिधान और उपधान देखिए, परिधान का मतलब वस्त्र होता है और उपधान का मतलब होता है ऊपर या सहारा। तो ये तो गलत हो जाएगा। वायस और मयूरव, मयूरव नहीं मयूक होता है, वायस कौवा होता है, ये भी जो है वो सही नहीं है। दर्प का मतलब घमंड होता है और कंदर्प का मतलब कामदेव होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो सी विकल्प जो है वो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? सी। क्योंकि कोले और ताम्रस जो है ये दोनों जो है वो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का सी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर करना है। आपके कोड का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। अब तो इसमें कोड का सही प्रयोग करना है और उसका उत्तर जो है आपको क्या करना है वो देना है। तो अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि सूची एक से सूची एक को सेकंड को मिलान करना है। पहला कह रहा है मधु, मधु मधु ऋतुराज अर्थात पहले का क्या हो जाएगा? पहले का चौथे में मिल जाएगा। कुसुमाकर माधव होता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण भूषण भूदेव और अग्रजन्मा होता है, तो ये आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। सुगंधित का मतलब सुवास सौरभ और सुरभि, तो आपका दूसरा हो जाएगा। और पत्नी का क्या होता है? तो पत्नी का अंगना कांता और वासा, वासा वामा होता है ना, ये वासा नहीं हो तो वामा होता है। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा आपका चौथा, आ, और ब्राह्मण का भूसर तीसरा, और सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। अर्थात आपका विकल्प नंबर सी जो है वो क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर दूसरे का। तो सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरे में कह रहा है कि आदमी पानी का बुलबुला है। आदमी पानी का क्या है? बुलबुला है। श्लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो आदमी पानी का बुलबुला है, मतलब व्यक्ति का जीवन जो है वो नासवान होता है। अर्थात विकल्प डी जो है वो तीसरे का उत्तर होगा, वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो कह रहा है तबेले की बला बंदर का सिर, मतलब गलती किसी और की और दोष किसी और का। इसका मतलब क्या होगा? इसका विकल्प क्या हो जाएगा कि दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष का मारा जाना, जिधर जाए उधर की मुसीबत, अपराध कोई करे और कोई पकड़ा जाए। इसका मतलब इसका विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। कौन सा? तबेले की बला बंदर के सर, अपराध कोई और करे और पकड़ा कोई और जाए। तो विकल्प सी जो है चौथे का सही हो जाएगा। अब आपको बताना है पांचवें में कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला लिखा है महात्म्य, तो गलत है। महात्म्य होता है, ये भी गलत है। बारात लिखा है, वरात होता है, ये भी गलत है। वैश्या नहीं होता है, वैश्या होता है, ये भी गलत है। दुर्व्यवस्था सही है। अर्थात विकल्प सी जो है आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। पांचवें की वर्तनी का सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें में क्या कह रहा है? छठवें में कह रहा है कि दिए गए विकल्प विलोम शब्द का एक युग्म गलत है, वह क्या है? तो पहला कह रहा है ऐहिक और दैविक। तो बच्चों ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है। उत्साहित का निरुत्साह, तो ये तो सही है। एकता अनेकता, ये भी सही है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, तो सही तो ये भी है। लेकिन ऐश्वर्य ये गलत लिखा हुआ है। ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है ना, तो ऐश्वर्य वो गलत लिखा है। तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। अब बच्चों ये समझ में तो आ नहीं रहा है, तो ऐहिक का दैविक हो सकता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। तो ये चूंकि वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो चूंकि ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, लेकिन ऐश्वर्य में ऐश्वर्य ऐसे लिखा नहीं जाता है, तो ये भी सही है। चलिए इसका उत्तर देखिएगा, हो सकता है कि पहला उत्तर जो है वो इसका लगाए। तो छठवें को सस्पेंस में रखिए, दो है। ऐहिक का क्या होता है? ऐहिक का जो होता है वो पारलौकिक विलोम होता है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य तो होता है, ये तो सही है। तो हो सकता है कि विकल्प ए जो है आपका वो देखने को उत्तर मिल जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल, अगले सवाल की।
अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है सातवां। सातवें सवाल में क्या करें निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा विलोम युग्म जो है सातवें में सही है। कृतज्ञ का जड़ गलत है क्योंकि कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। श्याम का कृष्ण ये भी गलत है क्योंकि श्याम का जो है गौर होगा या श्वेत हो सकता है। संकीर्ण का विस्तृण, तो ये बच्चों सही है, संकीर्ण का उत्तर जो है विस्तृण होता है। आहार का विहार नहीं होता, आहार का अनाहार हो सकता है या निराहार हो सकता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद जो गद्यांश लिखा है 8 से 12 तक का। कह रहा है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश की उसी आदमी से मिलता है, प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलता वह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। अब आपको उत्तर देना है 8 से लेकर के और 12 तक का इस गद्यांश के हिसाब से। आठवां कह रहा है कि साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि साहसी मनुष्य जो है वो किस बात की चिंता नहीं करते हैं। तो वो चिंता इस बात की नहीं करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो विकल्प ए जो है आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नवा कह रहा है कि दुनिया की असली ताकत कौन होता है? आपको बताना है कि दुनिया की असली ताकत कौन होता है। तो दुनिया की असली ताकत कौन होता है? तो जनमत की उपेक्षा कर जीने वाला जो होता है, कौन होता है? जनमत की उपेक्षा तक कर जीने वाला, वो दुनिया की असली ताकत होता है। अगर हम बात करें सवाल नंबर किसकी, बात किया जाए सवाल नंबर 10वें की। 10वें में क्या कह रहा है? क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते हैं। क्रांति करने वाले तो अपने उद्देश्य की, अर्थात विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। साधारण का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो बच्चों साधारण का प्रवाची शब्द सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो बिल्कुल निडर बेखौफ होती है। क्या होती है? बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय है। तो आपको प्रत्यय बताना है, उपसर्ग नहीं बताना है बच्चा, प्रत्यय बताना है। अब कह रहा है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, पराजय में परा लगा हुआ है, प्रचार में प्र लगा हुआ है। तो पूजनीय में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको ये बताना था। विकल्प बी जो है आपका क्या होगा, वो 13 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार होते हैं। तो बच्चों व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार वैसे होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो इसमें 3 ही लिखा है, तो विकल्प सी ही आप इसका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर विकारी और अविकारी होते हैं और हाँ, अर्थ के आधार पर विकारी क्या हो जाएंगे, अविकारी हो जाएंगे। रचना के आधार पर जो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो जाएंगे। ठीक। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके और नीचे दिए गए विकल्प का चयन करना है। तो दोनों कथनों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे विकल्प को चयन करना है। ये कह रहा है कि संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते, और दूसरा कह रहा है, पहला कह रहा है कि संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते, और दूसरा कह रहा है कि विद्वान का सर्वत्र अनादर आदर होता है। इनमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ। अच्छा देखिए सवाल पूछ रहे कि इनमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। तो इन दोनों वाक्यों में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग जो है वो संज्ञा के रूप में हुआ है, आपको ये उत्तर बताना है। ठीक, तो पहले में तो नहीं हुआ है। दूसरे में विद्वान शब्द का प्रयोग जो है, विद्वान शब्द विशेषण है और इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। इसका मतलब कि केवल दो सही है, एक गलत और दो सही है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। एक गलत है और दो क्या है, सही है। बी करे एक और दो दोनों गलत है। सी करे एक सही दो गलत है, और डी करे एक और दो दोनों सही। नहीं नहीं, इसका पहला होगा, एक गलत है और दूसरा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए पूछ रहा है कि इसमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में किसमें हुआ है, तो दूसरे वाले में ही विशेषण का प्रयोग जो है वो संज्ञा के रूप में किया गया, इसलिए पहला गलत हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, सवाल नंबर 15 का। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 का। 16 में क्या करें कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कर रहे हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चयन करना है। तो पहला करें अष्टावक्र इकलौता संहारक मनोकामना, सही है। तो पहले वाले में चारों के चारों सही है।
मनोकामना होता है, मनोकामना नहीं होता। दूसरा मनोहारा संवरण अहोरात्रि कृतघ्नि, गलत है। देखिए संवरण ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गलत है। अहोरात्र नहीं होता, अहोरात्र होता है। कृतघ्नि नहीं होता, कृतघ्न होता है। तीसरा श्वेतांगनी गलत लिखा है, सन्यास गलत लिखा है, श्रीमान हलंत लिखा, विद्वान हले भी गलत लिखा हुआ है, तो तीसरा भी गलत लिखा हुआ है। चौथा में तदुपरांत निषाद प्रतिछाया और निरस्त, चौथा सही लिखा हुआ है, तो पहला और चौथा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा कहां विकल्प लिखा हुआ है, अर्थात बी विकल्प आपका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है, तो 17 में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से फारसी शब्द है। इंच अंग्रेजी शब्द है, वानर तो संस्कृत का शब्द है, तत्सम हो जाएगा। जमाई जो है वो तद्भव है, क्योंकि जामात्र शब्द से बना हुआ है। आदमी, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये फारसी भाषा का शब्द है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्या कह रहा है, अशुद्ध है। गुलाब की एक माला खरीद लेना, फूलों की एक सुंदर माला खरीद लेना, फूलों की एक माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला खरीदना, गुलाब की एक माला खरीदना, तो एक गुलाब की माला नहीं होती है, तो विकल्प डी आपका गलत हो जाएगा। इसमें गुलाब की एक माला खरीदना, एक गुलाब की माला को नहीं, एक गुलाब का कोई माला होगा नहीं, होगा ना चाहिए। तो फूलों की एक सुंदर माला, ठीक है, फूलों की एक माला खरीद सही है। अब 19 में पूछ रहा है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो आपको ये बताना कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बच्चों ब्रज भाषा का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो विकल्प आपका सी जो है वो क्या हो जाएगा, जितनी पश्चिम की भाषा है उनका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 20 में कह रहे कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन, तो हिंदी में जो चार होता है यार अलावा, तो प नहीं होगा, विकल्प डी आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20वें का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस मूल शब्द से के में विकार होने से क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं, तो बच्चों जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं, क्योंकि धातु में ही प्रत्यय लगने से क्रियाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए किसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। 22 में कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर कर दिए। अब चलिए एक है अली, अली का मतलब क्या होता है, तो बच्चों अली का मतलब भौरा और कोयल होता है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा वाला आंसर। आली का मतलब क्या होता है, तो आली का मतलब सखी और पंक्ति होता है, तो तीसरा सही हो जाएगा। सीखी का मतलब क्या होता है, तो बच्चों भौरा और कोयल होता है, और शेष का मतलब क्या होगा, सॉरी सीखी अली पूछा है ना, अली शब्द का क्या होगा, सखी और अ, अली का मतलब सखी और क्या होगा, सखी और पंक्ति हो जाएगा। सॉरी अली का मतलब, ए का मतलब क्या हो जाएगा, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ ये सवाल क्या है, कर अली कह रहा है, तो अली का मतलब क्या होता है, अली का मतलब भौरा और कोयल होगा, ठीक। आली का मतलब सखी और पंक्ति हो जाएगा। सीखी का मतलब क्या होता है, मोर और पर्वत हो जाएगा, और शेष का मतलब शेषनाग और बचा हुआ हो जाएगा। तो अब इसको मिला लेते हैं, डी का क्या हो जाएगा पहला, सी का क्या हो जाएगा चौथा, ए का क्या हो जाएगा दूसरा, और बी का क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प ए जो है आपका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। 23 में कह रहे हैं कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है, तो इसमें भी मिलाना है। अब आपको पहला क्या है, नदीश्वर, नदी धन ईश्वर, कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों, दीर्घ संधि हो जाएगी, कौन सी होगी, दीर्घ हो जाएगी। महोत्सव, महाधन उत्सव, कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों, गुण संधि हो जाएगी। मतैक्य, मतधन ऐक्य हो जाएगा, इसका मतलब वृद्धि संधि हो जाएगी। पित्रादेश, पितृधन आदेश, तो क्या हो जाएगी आपका ये यण संधि हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा, इसको मिलान करेंगे तो कौन सा बनेगा, मतैक वृद्धि, सी का क्या हो जाएगा चौथा, ए का तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का क्या हो जाएगा आपका, बी का अ, पहला, बी का क्या हो जाएगा पहला, अर्थात विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है 23 का में आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में क्या कह रहा है, 24 में कह रहा है कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बच्चों कुशासन में दीर्घ स्वर संधि है, कुछ धन आसन होगा, अर्थात विकल्प नंबर डी जो है आपका क्या होगा सही हो जाएगा। कुशासन, कुश धन क्या होगा आसन होता है, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। और बच्चों जो 25वां सवाल है, पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सत्यता बोधक क्रिया होती है। सत्यता का मतलब जो निरंतर क्रिया चल रही है उसको पूछा है। तो ए कह रहा है कि लड़के बेहतर खेल रहे हैं, वह स्कूल के लिए निकल चुका है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और डी कह रहा है मेघा गीत सुनाती है।
तो सत्यता का मतलब जो निरंतर चलता हो, कंटिन्यूअस होता है, अर्थात विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा किया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।